नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जो कहने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है और कहना ये चाहता हूं कि वर्तमान में जीते जी बेवजह मुस्कुराओ साहब, बेवजह मुस्कुराओ। कल की चिंता की आड़ में आज की खुशी का गला मत घोटो। मुस्कुराते रहो, मुसीबत कम होगी। ओम नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम, उर्वारुक्मि वंदनात् मृत्युमक्षमामृतात्। सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा, भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। शनिदेव भगवान शिव आपकी रक्षा करे और आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। जुलाई का महीना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, इस विषय को लेकर आपके सामने हो। और जुलाई का महीना बहुत सारे त्योहारों को अपनी झोली में समेटे दस्तक देना है। इस महीने 6 तारीख से माता की गुप्त नवरात्रि आगमन हो रहा है। 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रा है। 7 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा आरंभ होगी। 15 जुलाई को गुप्त नवरात्रों का समापन है और 21 जुलाई रविवार के दिन गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। 22 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग में सावन के पहले महीने का सोमवार है। इस शुभ योग में भोलेनाथ की पूजा करने से कहीं गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 29 जुलाई को श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। इस साल भोलेनाथ को मनाने के लिए आपके पास 5 सोमवारों का उपहार है, भेंट है, जिसमें 3 सोमवार अगस्त माह में पड़ेंगे। क्या कुछ खास करें इन सावन के सोमवारों में आपको अधिक से अधिक लाभ मिले और आपकी जीवन की परेशानी से मुक्ति मिले, इस सब की चर्चा हम राशिफल के साथ करेंगे। जुलाई 2024 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आऊं उससे पहले ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देख लेते। 7 जुलाई को शुक्रदेव कर्क राशि में तथा 31 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 12 जुलाई को मंगलदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 19 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जुलाई के महीने इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति देव वृषभ राशि में है, शनिदेव कुंभ राशि में है, राहुदेव मीन राशि में है। ये ग्रहों का संचरण है जुलाई के महीने में। जुलाई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है, क्या आपका भाग्य उदय होगा, भाग्य उदय के लिए खास मंत्र क्या है, इन विषयों पर चर्चा करते हुए मैं अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि शिक्षा, व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, समाज, परिवार, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, इस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। जो राशिफल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपकी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। जैसे यदि आपकी मेष राशि है तो ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन भी है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से देखना ज्यादा अनुकूल रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी और बुजुर्ग, ये राशिफल सबके लिए है। मित्रों, साथियों, जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो, घर में सुख शांति आए, वैभव हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबारी परेशानियों का निवारण हो, भगवान महादेव को श्रावण के महीने में कैसे मनाएं, अद्भुत उपाय भी बताऊंगा। अब मैं राशि चक्र की तीसरी राशि यानी मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई 2024 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मिथुन राशि वालों के लिए क्या राशिफल का संकेत है। मिथुन राशि की जुलाई महीने की राशिफल की चर्चा करें। मिथुन राशि अधिपति देव बुधदेव है। ये जातक बड़ा आकर्षक होता है और दोस्ताना होता है, लेकिन कई बार जीवन में दोहरापन देखा है। व्यवहार में बड़े मूडी होती है, इनमें ऊर्जा बहुत होती है जो इन्हें किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित करने से रोकती है, क्योंकि ये जिज्ञासु प्रवृत्ति होते हैं। चतुराई इन्हें सामाजिक समारोह और पार्टी में आकर्षण का केंद्र बना देती है। ये न केवल अच्छी बातचीत करने वाले होते हैं बल्कि अच्छे सुनने वाले भी होते हैं। ये वक्ता भी बहुत अच्छे होते हैं और श्रोता भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जिज्ञासु प्रवृत्ति एक जगह टिक नहीं पाते।
मिथुन राशि के जातक बातचीत के दौरान अक्सर लोगों को नई जानकारी से अवगत कराते हैं। इसके लिए हमेशा खुद को नई जानकारी से अपडेट भी रखते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए रिश्ते बड़े महत्व रखते हैं, इससे जिसके लिए अपनी व्यस्त दिनचर्या से भी समय निकालकर जिंदगी के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से मिलते हैं, जिसे इन्हें नए नए दोस्त मिल सके, ये अपने मित्रों का दायरा बढ़ा सके। ये जातक बड़ा हाजिर जवाब होता है और बड़ा फुर्तीला होता है। चंचल है, मिथुन राशि चंचल स्वभाव के होते हैं, लेकिन होते बहुत अच्छे, मिलनसार होते हैं, न बना रहे। अब मैं बात करूंगा कि मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई के महीने में ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करें। मिथुन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुध देव माह के आरंभ में दूसरे भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। 7 जुलाई को शुक्रदेव और 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि दूसरे भाव में आ जाएंगे। 19 जुलाई को बुध देव तीसरे भाव सिंह राशि में संचरण करेंगे। मंगल देव माह के आरंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में 11वें भाव और 12 जुलाई को मंगल देव वृषभ राशि 12वें भाव में आएंगे, जहां बृहस्पति देव विराजमान रहेंगे। बृहस्पति के देव के साथ 12 जुलाई से मंगल देव भी संचरण करेंगे और पूरे महीने यही रहेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में भाग्य स्थान में संचरण करें और राहु देव मीन राशि 10वें भाव और केतु देव कन्या राशि 4th भाव में संचरण करेंगे। ये मोटा मोटा जुलाई के महीने का ग्रह योगायोग है। अब जुलाई के महीने में इन ग्रह योगायोगों का मोटा मोटा क्या संकेत मिल रहा है, किस प्रकार रहेगा महीना जुलाई का। सबसे पहले मैं युवाओं की बात करता हूं। युवाओं के लिए कैरियर के हिसाब से, नौकरी के हिसाब से, कारोबार के हिसाब से, कामकाज के हिसाब से, रिश्तों के हिसाब से जुलाई का महीना सफलता, उमंग, उत्साह और लाभ की दस्तक दे रहा है। युवा और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में भी उत्तम अवसर है। कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। मिथुन राशि के युवा और विद्यार्थियों कंपटीशन में सफलता मिलेगी। यात्राओं का संकेत नजर आ रहा है। सफलता अवश्य मिलेगी। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल लेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी में प्रयासरत है, कोई परीक्षा है, थोड़ी सी सतर्कता, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, सफलता आपके दामन में होगी। कारोबार की दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए यह माह लाभ का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में किए गए प्रयासों के अनुकूल आर्थिक पक्ष में अनुकूलता आएगी। कारोबारी मुश्किलों से पीछा छुड़ेगा और नए कारोबारी संबंध बनेंगे। यदि आप प्राइवेट नौकरी में है तो आपके लिए समय अनुकूल है। नौकरी संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी, परंतु बहुत सारे मालिक के पीछे बैक बाइटिंग से बचना चाहिए, इससे नुकसान हो सकता है। सरकारी क्षेत्र में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आर्थिक पक्ष से सुदृढ़ता के साथ साथ रोजगार की एक से अधिक साधन आपके लिए उपलब्ध रहेंगे जुलाई के महीने। सामाजिक मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। यश और कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। यदि आप ज्वेलर्स है, फार्मास्यूटिकल है, मेडिकल है, दवाओं से संबंधित व्यवसाय करते हैं या मेडिकल के क्षेत्र में अध्ययनरत है, ये समय पूर्णतः आपके पक्ष में संकेत दे रहा है। आप फिल्म इंडस्ट्री में है, पत्रकारिता में है, आप लेखन में हैं, आप राइटर हैं, अच्छे अवसर देगा आपको। परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों को सफलता मिलेगी। आपको भी भाई बहनों के साथ अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। नक्षत्र ग्रहण इस बात का संकेत है कि माता पिता के स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरते तो विशेषकर ये महीना माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत दे रहा है। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। ये था मोटा मोटा जुलाई के महीने में मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह योगायोग का संकेत। अब जब ये ग्रह योग आपस में दृष्टि और युति संबंध बनाएंगे, तब आपके ऊपर जुलाई के महीने में मिथुन राशि वालों को क्या प्रभाव पड़ेगा, अब मैं विस्तार से बात करूंगा। आपके कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार और सामाजिक स्थिति पर विस्तार से बात करूं। सबसे पहले बात करूंगा युवा और विद्यार्थियों के लिए। जुलाई के महीने में युवाओं और विद्यार्थियों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार और शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छे अवसर मिलेंगे। माह के आरंभ में पंचमें शुक्रदेव की लगन भाव में सूर्यदेव के साथ युति शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में, कैरियर के आशा के अनुरूप सफलता हासिल होने का संकेत है। कैरियर और शिक्षा में कुछ खास करने का मौका मिलेगा। विषयों को समझने में आसानी होगी। पढ़ाई के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। परिवार का पूर्ण साथ मिलेगा। कड़ी मेहनत, सजगता और परिश्रम, संघर्ष, सतर्कता का पूर्ण लाभ मिलेगा। सर्वश्रेष्ठ मंगलदेव का लाभ भाव में संचरण, 6ठे भाव पर अष्टम दृष्टि प्रभाव से युवा वर्ग के लिए यह महीना सबसे ज्यादा प्रसन्नता देने वाला। जो अनावश्यक विघ्न है, जो बाधाएं हैं, जो कामकाज को लेकर अड़चने हैं, जो निजी संबंधों में जो कड़वाहट है, उन सबसे मुक्ति मिलेगी। शिक्षा और कैरियर क्षेत्र में मायूसी और निराशा से पीछा छुड़ेगा और सफलता की तरफ आपके कदम बढ़ेंगे, लेकिन प्रयासों में कमी नहीं होनी चाहिए।
समय का लाभ उठाइए। लापरवाही छोड़कर काम पर ध्यान देंगे तो इस महीने सफलता आपका दामन। अब मैं मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से कैसा रहेगा ये जुलाई का महीना, इस विषय पर बात करूंगा। गणनाओं की बात करूं, नक्षत्र गणनाओं के योगायोग की बात करूं तो कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर, कारोबार की, व्यवसाय की दृष्टिकोण को लेकर सफलता, लाभ और मनोअभिलाषा और मनो आवश्यकताओं की पूर्ति का यह महीना संकेत दे रहा है। नवमेश शनिदेव का नवम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करना, दसम भाव में राहु देव की उपस्थिति यह संकेत दे रही कि कार्य व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कारोबार में वृद्धि होगी, सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। और मिथुन राशि वालों की नौकरी के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से अच्छे अवसर और लाभ का संकेत दे रहा है। नए नए जॉब के ऑफर आएंगे और रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, बेरोजगारी से पीछा छूटेगा और नौकरी में उन्नति के अवसर के साथ साथ बॉसेस का पूर्ण साथ मिलेगा, उच्च अधिकारी का पूर्ण साथ मिलेगा। कई नई जिम्मेवारी के साथ साथ इंक्रीमेंट भी बढ़ सकता है। राशि अधिपति बुध देव माह के आरंभ में धन भाव में संचरण करेंगे, साथ ही सूर्यदेव और शुक्रदेव लगन भाव में विराजमान रहने से कैरियर संबंधी मसले बड़े आराम से हल होंगे और आपको सहयोग भी मिलेगा। कुटुंब परिवार में आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, कार्य में मनोनुकूल सफलता के साथ कार्य में उन्नति का अवसर और मनोनुकूल स्थानांतरण का योग, कार्य के प्रति आपका रुझान आर्थिक परिस्थितियों का अनुकूल बनाने में पूर्ण मदद मिलेगी। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी, साथ साथ आर्थिक स्रोतों का पूर्ण लाभ मिलेगा। राहुदेव की दसम भाव में उपस्थिति इस बात का संकेत जॉब संबंधी परेशानियां कम होगी, व्यवसाय विस्तार और पूंजी निवेश की और मन अग्रसर होगा। धन का खर्च जरूर है लेकिन किए गए धन खर्च का लाभ चौगुना प्राप्त होगा। अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में मंगल देव का लाभ भाव में संचरण, धन भाव में चतुर्दृष्टि इस बात का संकेत है कि आर्थिक दृष्टिकोण से व्यर्थ की कुंठा, मजबूरियां, कार्यबाधा और कर्जों से छुटकारा पाने के लिए धीरे धीरे आपको अच्छा अवसर पर। 12वें भाव में विराजमान बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है, नवम दृष्टि अष्टम भाव पर है। पैतृक संपत्ति के मसले हल होंगे, अनावश्यक बाधाओं और परेशान छुटकारा, परिवार का पूर्ण साथ और पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके कार्य क्षमता और कार्य कुशलता की सराहना होगी और सहकर्मी और बॉस आपके कार्य से प्रसन्नचित रहेगी। आपको पदोन्नति की प्राप्ति होगी। यदि आप उच्च प्रशासनिक अफसर है, उच्च पदों पर विराजमान है तो आपका संबंध फाइनेंस से है या फौज से है तो ये ग्रह योग उन्नति का अच्छा संकेत रहे। इस समय आपके पिछले रुके हुए कार्य को पूरा करने का भी मौका मिलेगा, वर्चस्व में वृद्धि होगी। जिस तरह के ग्रह योगा हुए, चाहे वो कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, जुलाई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत, लेकिन दोहरापन से बचना है, अपनों के साथ दगा नहीं करें, रिश्तों में पवित्रता और परिशुद्धता रखें, बैक बाइटिंग से बचें, कार्यस्थल पर राजनीतिक जोड़ तोड़ से दूर रहें, कामकाज कारोबार में सफलता मिले इसके लिए इस महीने हर बुधवार को 108 हरी दरुआ हल्दी में भिगोकर गणपति अथर्वशीष्ट का पाठ करते हुए गणपति के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। हर रोज समय निकालकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः और ओम गंग गणपते नमः और ओम ब्राम ब्रीम ब्राम सब बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करेंगे। कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी संपूर्ण परेशान से छुटकारा मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मेष राशि राशि अधिपति बुधदेव माह के आरंभ में कुटुंब भाव में विराजमान है और द्वादश भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम पूर्णदशी चतुर्थ भाव है तो सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि में शुभ और मंगलकारी रहेगा। पारिवारिक वातावरण बेहतर रहेगा, प्रयास सार्थक होंगे, मन में सुख शांति बनी रहेगी। इस दौरान आपका जुगाव आध्यात्मिक और बढ़ेगा, अच्छी किताबें पढ़ने का मौका मिलेगा, सोच सकारात्मक रहेगी, मन में अच्छे विचारों का संचय होगा, मन में धैर्य रहेगा और सही विचारों के कारण सही समय पर सही निर्णय लेने में आप सफल होंगे, जिससे आपका पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों को अच्छे संभालने में आप कामयाब होंगे। साथ ही लगन भाव में विराजमान शुक्रदेव सप्तम भाव सप्तम दृष्टि से प्रभाव से वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। इस माह जीवन साथी का पूर्ण साथ मिलेगा, निजी रिश्ते विवाह में परिवर्तन होंगे, दाम्पत्य जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और विवाह और शादी संबंधी मसले भी हल होंगे। यह अच्छा महीना है। विवाहित जातकों के लिए खुशखबरी का संकेत है, आपसी संबंधों में मजबूती आएगी। दोनों परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझेंगे और निभाएंगे। जीवन साथी के प्रति विश्वास बढ़ेगा, अपने जीवन में उनका महत्व आपको समझ में आएगा। जीवन साथी सुखपूर्ण समय बिताएंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना की बढ़ोतरी होगी। परंतु एकादश भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी वाणी भाव पर रहने से परिवार के साथ थोड़ी कहासुनी संभव है तो वाद विवाद से बचे, तर्क वितर्क से बचे। वैसे माह का उत्तरार्ध और पूर्वार्ध की अपेक्षा अधिक अनुकूल रहेगा, लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, खुशियां भी मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण मिथुन राशि में जुलाई के आरंभ में लगन भाव में विराजमान तीसरे सूर्यदेव और शुक्रदेव की उपस्थिति के कारण स्वास्थ्य के लिहाज से महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। ऊर्जा शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। परंतु बृहस्पति देव के द्वादश भाव में
संचरण 12 जुलाई के बाद मंगल देव 12वें भाव में संचरण करेंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करना। स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन खान पान में ज़्यादा सावधानी बरतें। इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहे, स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो लापरवाही नहीं करें। यात्राओं में सावधानी अपेक्षित है। अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा प्राणायाम बढ़ाई, थोड़ा सा योग बढ़ाई, ध्यान बढ़ाई, आपको लोग अच्छा लाभ मिले। इस महीने कहाँ सावधानी रखें। कोई भी आपके साथ बैठकर गुप्त भेद ले दूसरों तक पहुंचा सकता, इससे सावधान। मन का भेद किसी को दे, परिवार का भेद किसी को दे, नौकरी का भेद किसी को नहीं दे। यदि आप न्यायपालिका क्षेत्र में कार्यरत, आप जज है, वकील है या उच्च पदों पर विराजमान है तो विशेष सावधानी बरतें। सरकारी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। नियमों का उल्लंघन नुकसान देगा। व्यापार में जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचें। इस महीने भाग्य उदय के लिए आपके लिए अद्भुत मंत्र है ओम ह्राम ह्रीम ह्राम सत सूर्याय नमः। सूर्यदेव के बीच मंत्र का जाप करेगा, कष्ट कम आएगा। ओम प्राम प्रीम प्राम सत शनिश्चराय नमः। इस बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी। क्या उपाय करें? इस माह गरीब और निधन व्यक्तियों को किताबों का और वस्त्रों का दान देना शुभ रहेगा। हर बुधवार को किन्नर को हरी वस्त्र और हरी वस्त्र का दान देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। विधवा स्त्री को साबुत मूंग का दान बुधवार को देना भी कैरियर और कारोबार की दृष्टि से उत्तम रहेगा। 22 जुलाई को श्रावण का महीना पहला सोमवार है। ये उपाय आपके घर में लाएगा धन और खुशियों की सौगात। सोमवार दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम त्रिमूर्तिये नमः अद्भुत मंत्र है। श्रावण के महीने ओम त्रिमूर्तिये नमः इस मंत्र का जाप करते दूध घी और शहद से भगवान शिव पर श्रद्धा अनुसार हर रोज सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करें। तत्परता इसी मंत्र का जाप करते गन्ने के रस से ओम त्रिमूर्तिये नमः भगवान शिव का अभिषेक श्रावण के महीने में करने में उत्तम रहेगा। एक बात कहना चाहता हूँ, प्रत्येक श्रावण के सोमवार के दिन दुर्वा को पीस कर शिवलिंग बनाइए, उसका पंचोपचार पूजन करिए और गन्ने के रस से रुद्री पाठ करते हुए आप अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में खुशी आएगी और आपके जीवन के दारिद्र्य दूर हो जाएगा। नमन। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था जुलाई महीने का मिथुन राशि वालों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर, मेरे अनुभव के आधार पर राशिफल। न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क, शक न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी जहाँ आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल होगी तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। हाँ मित्रों साथियों, अद्भुत है श्रावण। इस बार श्रावण के महीने में भगवान शिव का रुद्राभिषेक जरूर करें। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा।
ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।